हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, तो देखो उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ था और यहाँ पर हमें इसे मैजिक स्क्वायर बनाना था। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर 12 को 7 में प्लस करो और 11 में प्लस करोगे तो यहाँ से मुझे कितना मिल जाएगा, टोटल 30। और इस 30 का मतलब ये है कि इधर साइड से भी 30 आना चाहिए, इधर से भी 30 आना चाहिए, इधर से भी 30। मतलब हर जगह से अगर हम सम 30 ले आए तो ये हमारा एक तरीके से मैजिक स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ थी, अगर मैं ये सबसे थर्ड वाले रो को लूँ तो यहाँ से मिलेगा मुझे 8 प्लस सी प्लस 11। और अगर इसे मैं 30 के बराबर करूँ तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से ये 19 हो जाएगा और 19 30 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 11। मतलब सी की जो वैल्यू है वो 11 आएगी। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर बी को अगर मैं प्लस करूँ 10 में और फिर 7 और इस टोटल को मैं 30 के बराबर कर दूँ तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 माइनस 17 यानी कि 13। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम a की वैल्यू निकालेंगे तो पहले वाले से, मतलब 9 प्लस a और प्लस 12, ये वैल्यू हमें 30 के बराबर करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 12 और 9 हो जाएंगे आपके 21। और उसे 30 में से हम माइनस कर देंगे तो 30 माइनस 21 यहाँ से आ जाएगा a की वैल्यू 9। और ऐसा हमें कौन सा विकल्प दिख रहा है जिसमें a 9 हो, c 11 हो और b 13 हो, ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन सी था और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। आज फिर से हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज का जो सेट है उसके क्वेश्चंस आप खुद से लगाना, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं और आपको क्वेश्चंस करने भी आ रहे होंगे। और मुझे कमेंट करके बताना कि आज के सेट में 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल करेक्टली सही किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि दो कारें हैं और एक मुख्य सड़क के विपरीत स्थानों से चलना शुरू होती हैं। मतलब ऐसे मान के चलो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये एक सड़क है। यहाँ से एक कार जा रही है इधर साइड में और दूसरी कार जा रही है इधर साइड में। फिर देखो क्या कहा गया है कि जिसकी दूरी 150 किलोमीटर है, मतलब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर है। आगे कहा गया है कि पहली कार जो है 25 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको 25 किलोमीटर चला दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई सपोज़। और ये डिस्टेंस कितनी है, 25 किलोमीटर है। फिर कहा गया है और दाएँ मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। अब देखो यहाँ से इसने राइट टर्न लिया यानी कि इधर साइड में आ गई है और यहाँ से कितने 15 किलोमीटर चली। फिर कहा है यह बाएँ मुड़ता है और फिर 25 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको बाएँ मोड़ा और इधर साइड में ये कितने 25 किलोमीटर और आ गई। और फिर कहा है और मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए वापस दिशा लेती है। मतलब अब यहाँ से वापस इसको यहाँ पर पहले वाले स्थान पर सड़क की साइड में पहुंच जाना है। अब यहाँ से आगे दिया है कि इस बीच दूसरी कार के मामूली ब्रेक के कारण मुख्य सड़क के साथ केवल 35 किलोमीटर ही चली। मतलब जो दूसरी वाली कार थी जो यहाँ से इसे चलना था, ये इधर से इधर आई और सिर्फ कितने 35 किलोमीटर ही आई। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इस बिंदु पर दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी। मतलब आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो ये वाली डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, है ना। या इसको मैं ब्लैक से डार्क कर रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये 25 और ये 25 यानी कि 50। मतलब इतनी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये 50 है, ठीक है। और इधर की साइड से ये कितनी दे रखी है 35। मतलब अगर मैं 50 को 35 में जोड़ दूँ तो यहाँ से मुझे 85 किलोमीटर मिल जाएगा। यानी कि ये 85 तो पूरा अलग कर देते हैं हम, और यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो 150 है। तो 150 में से 85 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 65 किलोमीटर, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। मतलब ऑप्शन ए जो है वही सही था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है 65 किलोमीटर। और यही हमसे पूछा था कि दोनों कारों के बीच में दूरी क्या होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो उसमें कहा है कि एक कतार में शिखर पीछे से 9वें स्थान पर है। तो कतार हम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि ये शिखर है और ये कौन से प्लेस पर है, 9 पर। फिर कहा है अरुण जो है वो सामने से 8वां है। और इसमें ना एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ न्यूनतम पूछा गया है तो मुझे ये ओवरलैप करता हुआ बनाना पड़ेगा कि ये फ्रंट की साइड से यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो कौन सा प्लेस है, 8वां प्लेस है, किसका, अरुण का। तो ये हो गया अरुण। और ये वाला जो है 8वां प्लेस के बाद ये 9वें प्लेस पर है शिखर, तो इसको हम एस से दिखा दे रहे हैं। अब देखो इसके बाद में क्या कहा है कि निखिल जो है वो दोनों के बीच में खड़ा है। अगर निखिल दोनों के बीच में खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, तो केवल निखिल नहीं है और भी पर्सन हो सकते हैं। तो पूछा है कि कतार में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। और ये क्वेश्चन जो है ना रैंकिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी सारे बच्चों से ये गलत हो जाता है। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो दो नंबर्स दिए हैं, एक 9 है और एक 8 है,
इन दोनों नंबर्स से ठीक छोटा सम संख्या लेना है आपको। तो 9 से और 8 से ठीक छोटा, पहले इन दोनों में छोटा नंबर 8 और 8 से ठीक छोटा संख्या 6, यानी कि 6 जो है ना वो इन दोनों के बीच में रखना है आपको यहाँ पर 6, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको 6 बीच में रखा तो आप ये देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस मैंने अभी आपको बताई वो 8 थी, और 8 में से मैंने कितना माइनस कर दिया 6, तो ऊपर कितनी बची होगी 2 डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर 2 ही तो डिस्टेंस है। और 2 डिस्टेंस के बाद नीचे से कौन सा प्लेस दे रखा है 9, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 2 + 9 और लास्ट में हम करते हैं -1, यानी कि 11 - 1 मतलब 10। तो इस जो पंक्ति है इसमें टोटल कितने होंगे 10 होंगे, जो कि न्यूनतम संख्या है और 10 ही इसका करेक्ट आंसर है। एक बार फिर से देख लो इस डायग्राम को, मैंने ये यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ किया था और ऊपर की साइड से नीचे की साइड से 9 प्लेस यहाँ। अगर मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 8 बनाया है और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की ये 6 माइनस कर दी, तो ऊपर जो डिस्टेंस बचेगी ना ये वाली, ये 2 बचेगी, है ना? और इसके नीचे से यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है ये टोटल 9 है। तो 2 और 9 को ऐड करना है और -1 करना है, तब यहाँ से 10 आएगा, ठीक है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दिया है जिसमें रैंकिंग टॉपिक को एक सिंगल वीडियो में पढ़ाया है। तो आप उस वीडियो को देख लो, आपके बहुत सारे डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे और हर तरीके का रैंकिंग का क्वेश्चन भी सॉल्व करना आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा गया है कि 8 बक्से हैं हमारे पास जिसमें ए से लेकर एच तक की नंबरिंग है और उन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में रखा गया हो। अब देखो यहाँ से आगे कहा गया है कि बी और डी और बी के बीच में 3 बक्से रखे जाते हैं। तो मैं इसको हाथों हाथ बना भी लेता हूँ कि अगर सपोज़ डी यहाँ पर है तो 3 बक्से 1, 2, 3, 3 स्पेस हमने छोड़ दिए, बी यहाँ आएगा। लेकिन इसके साथ में एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि बी ऊपर हो और 3 बक्से नीचे और डी ऐसे, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि ऊपर कौन-सा है। फिर आगे कहा गया है कि ई और बी के बीच में 2 बक्से रखे जाते हैं। तो देखो ई और बी के बीच में अगर 2 बक्से रखे जा रहे हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ ई यहाँ पर भी आ सकता है ना? और यहाँ पर भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अभी हम इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं कि हमने कहा कि ई और बी के बीच में 1, 2, 2 बक्से रखे जाते हैं, तो बी यहाँ आ जाएगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और बी ऊपर आ जाए तो 2 बक्से बीच में और ई नीचे आ सकता है। ये दोनों ही चांसेस हमारे हैं। फिर देखो आगे कहा गया है कि ए और एच के बीच में 2 बक्से रखे जाते हैं। अगर ए और एच के बीच में 2 बक्से रखे जाते हैं तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि ए और एच के बीच में 2 बक्से रखे जाएँगे। ये ऐसे भी हो सकता है और ये इस तरह से भी हो सकता है। फिर इसके बाद में देखो आगे क्या कहा गया है कि एच जो है वो बी के ठीक नीचे रखा जाता है। अब देखो यहाँ से मुझे एक क्लू ये मिल गया कि मैं इसमें एच को रख सकता हूँ इसके जस्ट नीचे। एच यहाँ पर आ गया तो एच यहाँ पर इसमें ये आ जाएगा। तो इसको मैंने इसी में मर्ज कर दिया। फिर आगे देखो क्या कहा गया है कि 2 बक्से जो हैं वो सी और जी के बीच में रखे गए हैं। मतलब सी है, फिर 2 बक्से हैं और जी है। ऐसे ही ये हो सकता है जी ऊपर हो और 2 बक्से बीच में हो और सी नीचे हो, तो ये भी संभव है। फिर आगे कहा है कि 2 बक्सों को ए और एफ के बीच में रखा जाता है। अब देखो यहाँ से देखो, ए और एफ के बीच में अगर 2 बक्से हैं, तो अगर मैं इस वाली कंडीशन को देखता हूँ, ये जो बीच में है, तो ए और एफ के बीच में, एफ नीचे तो आ नहीं सकता, तो मतलब 2 बक्से यहाँ पर रखकर एफ को मुझे ऊपर बनाना पड़ेगा। ऐसे ही इस वाली कंडीशन में देखें तो 2 बक्से हम ऐसे रखेंगे और एफ को नीचे बनाना पड़ेगा, तो ये कंडीशन हो सकती है। फिर इसके बाद में हमसे पूछा है कि डी और सी के बीच में कितने बक्से हैं, ये आपको बताना है। तो अब हम इन सबको मर्ज कर देते हैं। अब देखो ये वाली जो लाइन दे रखी है मुझे, इसे अगर मुझे इन दोनों में मिक्स करना हो तो कैसे मिक्स करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ एच कॉमन दिख रहा है। अगर एच के ऊपर मुझे ये सब बनाना है तो एच के ऊपर यहाँ बी है, फिर एक प्लेस छोड़कर ए यहाँ आ जाएगा और फिर 2 प्लेस छोड़कर सबसे ऊपर एफ आ जाएगा। तो ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दी और सेकंड वाली जो कंडीशन है उसे मैं यहाँ रखूँगा, तो एच यहाँ पर है, 2 प्लेस नीचे छोड़कर ए यहाँ पर आना चाहिए। तो ये तो पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। इसका मतलब इसमें हम सेकंड वाले को नहीं रख सकते। नहीं रख सकते तो इसको हमने छोड़ दिया। अब देखो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी बनकर आ रही है, इसको हम आगे देख लेते हैं। कहा गया है हमसे कि ई और बी के बीच में 2 बक्से हैं, तो देखो ई कहाँ पर आएगा? अगर मैं पहली वाली कंडीशन को इसके अंदर रखूँ, तो मुझे पता चलेगा कि बी के ऊपर 2 प्लेस छोड़कर ई फॉर एलिफेंट यहाँ आएगा, ठीक है? तो एक कंडीशन तो ये होगी और अगर इसमें हम बनाना चाहें तो यहाँ से कहाँ बनेगी? बी और ई, तो ई को मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। तो एक कंडीशन ये हो गई। अब देखो फिर से हम आगे बढ़ते हैं, तो हमसे ये कहा गया है कि जी और सी की बात है, इसको हम कहाँ रखेंगे? तो देखो यहाँ पर ना मेरे पास क्या कंडीशन बनती है, अगर मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 व्यक्ति हैं, तो 8वां व्यक्ति मैं या तो ऊपर रख सकता हूँ या नीचे रख सकता हूँ। तो मैंने कहा कि इस वाले टर्म को हम अगर इसमें रखें तो कहाँ पर रखा जा सकता है? ये 2 प्लेस खाली हैं बीच के,
तो ये 2 प्लेस बी और एच के लिए हमने छोड़ दिया, तो या तो सी यहाँ पर आएगा तो जी यहाँ आएगा, या फिर जी यहाँ पर आएगा तो सी यहाँ पर आएगा, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। तो यही हमारा कंप्लीट हो गया डायग्राम। अब हमसे पूछा क्या था उस पर ध्यान देते हैं। इसमें कहा था कि डी और सी के बीच में कितने बक्से हैं ये आपको बताना है। तो देखो अगर सी यहाँ पर होगा तो डी यहाँ पर होगा, तो इसके बीच में 2 बक्से आएँगे और 2 भी मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। और अगर मैं जी को यहाँ पर रखूँ, सी को नीचे रखूँ, तो फिर मुझे डी और सी के बीच में यहाँ पर 5 व्यक्ति दिख रहे हैं, वो भी मुझे ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉसिबिलिटी से बाकी सबको हम हटा देंगे और हमारा जो मेन फिगर रह जाएगा वो यही वाला रह जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि इसका आंसर 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, और दोनों ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो हम इसका आंसर देंगे कांट डिटरमाइन, कि हम ज्ञात नहीं कर सकते। और पज़ल का क्वेश्चन इसी तरह का होता है, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लगता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो ये इनइक्वालिटी का है, ये मैंने आपको लास्ट उसमें भी कराया था सेट में। यहाँ पर आपको कहा है एफ से ए तक जाओ, तो देखो एफ से ए तक जब आप जाओगे तो पीछे से वापस आना पड़ेगा, तो कितने सारे साइन हैं, ये सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इक्वल ऐसे रहेगा और ये ऐसे बनेगा। अब आपको पता है कि यहाँ लेस देन भी आ रहा है और ग्रेटर देन भी आ रहा है, तो दोनों एक साथ तो आ ही नहीं सकते, इसका मतलब पहला वाला तो गलत है। अब सेकंड को देखो, ए से डी तक जाना है, अगर ए से डी तक जाएं तो मुझे एक ये साइन दिख रहा है, एक ये और एक ये, इन तीनों में से प्रायोरिटी इसी को जाती है और यही हमारे बीच में है, तो आप देखो ये वाला सही हो जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सेकंड वाला, केवल सेकंड जो है वो सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि निम्नलिखित आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब आप ज्ञात कीजिए और ए बी रेखा द्वारा मिरर दर्शाया गया है। यहाँ पर ए बी ये लाइन है जिससे हमने मिरर बनाया है। तो देखो मिरर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप इस शीशे को देखो, अगर यहाँ पर शीशा लगा हुआ है तो इससे जितनी दूर आप खड़े होगे इतनी ही दूर आपकी इमेज बनेगी, मतलब ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होती है। अगर आप पास में खड़े हो तो इमेज भी पास में बनेगी, यही तो होता है। आप शीशे में देखते हुए धीरे-धीरे पीछे हटो, तो आप देखोगे कि आपकी जो इमेज बन रही है शीशे के अंदर, वो भी पीछे जाती रहती है ना? तो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यही है कि जितनी पास में ऑब्जेक्ट रखा है, उतनी ही पास उसकी इमेज बनेगी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है, उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप ये देखो कि इसकी जो इमेज बनेगी, वो कुछ इस तरीके से ही तो बनेगी, ऐसे करके, है ना? क्योंकि ये जो इसका पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? ए और बी, मतलब सी और डी तो कभी नहीं हो सकते, तो इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखो इसमें और इसमें हमें सिर्फ एक माइनर सी चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो एस एस टाइप बना हुआ है वो इस तरीके से है ना? और अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊँ तो ये मिरर इमेज कुछ इस तरीके से दिखेगी, है ना? अब आप ये देखो कि ये वाली जो इमेज है ये किस में दिख रही है? मुझे ए में दिख रही है कि बी में दिख रही है? तो आप कहेंगे बी में दिख रही है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। मिरर इमेज का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, अगर आप सारे इमेजेस बनाना जानते हैं। तो इसमें आपको किस-किस की इमेज आनी चाहिए? एक तो ए से लेकर ज़ेड तक के जो अल्फ़ाबेट हैं, इनकी सबकी इमेज कैपिटल लेटर्स में भी और स्मॉल लेटर्स में भी आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और फिर दूसरी चीज़ नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये सारे के सारे नंबर्स की इमेज आपको बनानी आनी चाहिए, मिरर इमेज भी और वाटर इमेज भी, तो उससे आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो उसमें कहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर एक शेप मुझे दिख रही है ये वाली, और इस शेप में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ट्राइंगल्स गिनने सिखाए हैं। क्या करते हैं हम इसमें नंबरिंग करते हैं और जो मैक्सिमम वैल्यू दी होती है उसका डबल कर देते हैं, तो 8 आ जाता है। मतलब 8 तो होगा इतने फिगर में, जो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दिया है और ये क्रॉस बना है। अब इसमें हमने कुछ लाइनें ऐड की हैं, जिसमें से पहली लाइन यहाँ पर ऐड हुई है। अगर ये लाइन ऐड हुई है तो देखो एक ट्राइंगल तो ये वाला बना और ऐसे ही एक ट्राइंगल ये वाला बना, तो 2 नए ट्राइंगल्स इस लाइन से बने तो +2। ऐसे ही एक लाइन इधर ऐड की है, तो एक ट्राइंगल तो ये बनेगा ऊपर की साइड में और एक ट्राइंगल बनेगा नीचे की साइड में। ये 2 और ऐड हो जाएँगे, तो टोटल कितने हो गए 12, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो डी ऑप्शन था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें कहा है कि फीड का जो कोड है वो इतना है, तो ट्री का इतना लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि मीट का कोड क्या होगा। आप यहाँ से चेक करिए, देखिए यहाँ से लिखा है ये FEED फीड। अब आपको पता है लेटर के प्लेस क्या होते हैं, इसका होता है 6, ये 5, ये 5 और ये 4। तो देखो यहाँ पर लॉजिक लगा क्या है, 6 में करो 1 का इंटू, प्लस 5 में करो 2 का इंटू, प्लस तीसरे 5 में करो 3 का इंटू, और प्लस चौथे 4 में करो 4 का इंटू। अब इन सबको ऐड करो तो ये आ जाएगा 6 और ये 10, 16 और 5 15, ठीक है। इसको प्लस कर लिया 31 और 4 चौक 16, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा ये 47। और यही लॉजिक है, क्या तरीका है,
इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, सब में इंटू करना है और उनके लेटर के प्लेस को ऐड कर देना है। हमसे पूछा है मीट का कोड, तो मीट का कोड निकालने के लिए आप यहाँ पर लिखो MEET मीट। अब देखो ये होता है 13, तो 13 में 1 का इंटू, प्लस ये वाला 5 होगा तो 5 में 2 का इंटू, और प्लस ये तीसरा ये भी 5 होगा इंटू 3, और प्लस ये 20 है तो 20 में इंटू करेंगे 4 का। सबको कर दो ऐड, तो यहाँ से आएगा 13 प्लस 5 2 जा 10 और प्लस 15 और प्लस ये हो जाएगा 80। तो 80 में इनको प्लस करो, 80 90 105 और ये 13 इसमें प्लस कर देंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 114, सॉरी 118, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मतलब 118। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो उसमें कथन दिया गया है कि देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो इन चारों में से जो सबसे सही ऑप्शन मुझे लग रहा है वो कौन सा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है कि स्नातक, चिकित्सक और प्रोफेसर के लिए आप बताइए कि कौन सा वेन डायग्राम जो है बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि जो सबसे बड़ा वाला सर्कल है वो दिखा रहा है स्नातक के लिए, और चिकित्सक और प्रोफेसर आपस में ये सर्कल कट करते हुए बनेगा, इसलिए ए विकल्प आप मार्क करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए है। यहाँ पर कहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना कहती है कि वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान का इकलौता पुत्र है। तो आपको बताना है कि रीना का उस लड़के से क्या संबंध है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि इसका ये आंसर होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 क्वेश्चंस के साथ।